आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के बारे में देखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम अपने हिसाब से वाउचर नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर बना सकते हैं। उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है जिसे हम देखेंगे कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो देखेंगे क्या टेली प्राइम में मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के बारे में। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक क्या है कि मेथड ऑफ नंबरिंग में अगर हम ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, बिल नंबर ऑटोमेटिक सीरियल बाई अपने आप आने लगता है। उसी तरह फिर हमारे पास ये मैनुअल ऑप्शन है और जस्ट ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ऑप्शन भी है। तो चलिए देखते हैं इसका किस तरह से हम यहाँ पास यूज करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लेते हैं और यहाँ पास जस्ट हम वाउचर में जाते हैं। ठीक है, वाउचर में जाने के बाद अब जैसे हम यहाँ सेल वाउचर में जाकर ऑल्ट जी करते हैं। ठीक है, ऑल्ट जी करेंगे और यहाँ पास अल्टर मास्टर में जाते हैं। अल्टर मास्टर में जाने के बाद यहाँ जस्ट हम वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से हम जैसे सेल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करता है क्या मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, जिसके अंतर्गत हमारे पास ये ऑप्शन है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड और मैनुअल और मल्टी यूजर ऑटो और नन। ठीक है, तो इस ऑप्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ऑटोमेटिक। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि मेथड ऑफ नंबरिंग में अगर हम ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सेल वाउचर में एंट्री करते समय इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, बिल नंबर ऑटोमेटिक सीरियल बाई अपने आप आने लगता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम टैली में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पास क्या होता है कि जो भी वाउचर नंबर होता है या बिल नंबर होता है या सीरियल नंबर होता है वो ऑटोमेटिक सीरियल बाई आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जैसे हमारे पास अभी ये ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पास ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। अब जैसे हम कुछ एंट्री करते हैं उससे पहले हम यहाँ पास डे बुक देख लेते हैं। तो जैसे हम डे बुक में जाते हैं और यहाँ से ऑल्ट F2 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ डेट को हटा देते हैं स्पेस बटन दबाते हुए और यहाँ से F4 बटन, यहाँ जो शो करा है वाउचर टाइप, F4 बटन दबाते हैं और यहाँ केवल सेल्स का हम एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी हम सेल का एंट्री किए हैं देखिए यहाँ पास वाउचर नंबर, यहाँ पास क्या हुआ है कि सेल बाई वाउचर नंबर आया है 1 से लेकर 28 नंबर तक ये सेल बाई वाउचर नंबर आया हुआ है। ये कैसा आया है? क्योंकि हम ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पास एंट्री किए हैं तो ये वाउचर नंबर या बिल नंबर ये ऑटोमेटिक आया है। इसके बाद हम और एंट्री करके देखते हैं कि आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट हम फिर से यहाँ पास ऑल्ट जी करते हैं और यहाँ से हम आते हैं क्रिएट वाउचर में और सेल वाउचर में एंट्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पास 29 ऑटोमेटिक यहाँ पास वाउचर नंबर आ चुका है। अब जैसे हम यहाँ पास एंट्री करते हैं जैसे कैश पार्टी करने में, उसी तरह फिर यहाँ सेल और यहाँ जैसे कुछ आइटम लेते हैं, जैसे हम ले लिए यहाँ पास MS ऑफ पीस 10 पीस। ठीक, एंट्री करते हुए इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ये तो देखिए अब यहाँ पास क्या हो गया कि 30 यहाँ पास नंबर आ चुका। ठीक है, फिर से हम यहाँ पास एक एंट्री कर लेते हैं और यहाँ फिर से कोई आइटम ले लेते हैं। ये तो अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है, जो वाउचर नंबर हो गया या बिल नंबर हो गया, ये ऑटोमेटिक अपने आप सीरियल बाई आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार डे बुक देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसके बटन दबाते पीछे डे बुक में आते हैं, फिर से ऑल्ट F2 बटन प्रेस करते हैं, स्पेस बटन दबाते हुए डेट को हटा देते हैं, F4 बटन दबाएंगे और यहाँ से हम सेल वाउचर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हम जो भी अभी दो एंट्री किए हैं देखिए यहाँ पास 28, 29, 30 ये पूरा सीरियल बाई यहाँ पास ये वाउचर नंबर आ चुका। ठीक है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट है इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हम फिर से जैसे वाउचर में जाते हैं और यहाँ से ऑल्ट जी और ऑल्ट जी जाने के बाद यहाँ पास ऑल्टर मास्टर में और यहाँ से वाउचर टाइप में और यहाँ से सेल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जैसे ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट है इसलिए सेल बाई यहाँ पास ये ऑटोमेटिक नंबर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट भी है। अब यहाँ नोट क्या है कि यदि हमने पहले ऑटोमेटिक मेथड का उपयोग करके कुछ वाउचर का एंट्री कर दिए हैं और अब अगर मैनुअल मेथड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक मेथड से हमने जितना भी पीछे का वाउचर एंट्री किए हैं उन सभी का वाउचर नंबर हट जाएगा। ठीक है, मतलब यह है कि जैसा हम यहाँ पास एंट्री तो कर चुके हैं ऑटोमेटिक के बेस पे, अब अगर हम यहाँ पास ऑप्शन चेंज करते हैं जैसे मान के चलिए मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैनुअल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पास मैसेज भी शो कर रहा है कि आपने जितना भी पीछे का एंट्री किया है जो भी वाउचर नंबर है वो सब क्या हो जाएगा यहाँ पास ये हट जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिख रहा है चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग
विल इफेक्टेड वाउचर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ये करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पास एक बार फिर से चेक करते हैं डे बुक में जाकर। तो जस्ट हम यहाँ पास डे बुक में आते हैं और यहाँ ऑल्ट F2 बटन दबाते हुए फिर से डेट को हटा देते हैं और यहाँ से F4 बटन दबाते हुए सेल वाउचर को लेते हैं और यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास देखिए कि वाउचर नंबर जो हमारा था, जो बिल नंबर था, अब यहाँ शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अब यहाँ पास ऑटोमेटिक के बेस पे तो ये पूरा एंट्री किए हैं, अब वहाँ पास हम अचानक से मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, तो इसलिए क्या कर दिया कि ये हटा दिया। ठीक, तो यहाँ पास हमको ध्यान देना होगा कि अगर हम ऑटोमेटिक बेस पे कर रहे हैं तो हमको काम ऑटोमेटिक बेस पे ही करना है। अगर हम मैनुअल बेस पे कर रहे हैं तो हमको स्टार्टिंग से ही काम करना होगा। ठीक है, तो जैसे इसके बटन दबाते हैं पीछे आते हैं, हम एक न्यू कंपनी ओपन करते हैं। जैसे F3 बटन दबाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कंपनी में यहाँ पास हमारे पास एक न्यू कंपनी बना हुआ है, इसमें हम मैनुअल ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पास किसी भी प्रकार का कोई एंट्री नहीं की है। ठीक है, अब इसमें हम मैनुअल ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास वाउचर में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले तो ऑल्ट जी करेंगे और यहाँ से अल्टर मास्टर में जाएंगे और यहाँ से जस्ट वाउचर टाइप में, ठीक, और यहाँ से जस्ट सेल वाउचर को अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ पास ये ऑटोमेटिक ऑप्शन था। अब यहाँ पास देखते हैं मैनुअल ऑप्शन, उसके बाद हम ये ऑप्शन देखेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। तो सबसे पहले मैनुअल ऑप्शन देखते हैं, तो हम यहाँ से मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास एक ऑप्शन शो करा है कि आप प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। यस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मान चलिए कि हम मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करके एंट्री कर रहे हैं, अब किसी वाउचर नंबर को अगर हम दोबारा वाउचर नंबर या बिल नंबर टाइप करते हैं तो वहां पास बताएगा कि आपका डुप्लीकेट वाउचर नंबर हो रहा है या बिल नंबर हो रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम यस किए हैं। तो कंट्रोल ए करते इसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं। अब मैनुअल ऑप्शन का थोड़ा सा हम थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकल। तो मेथड ऑफ नंबरिंग में हम मैनुअल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, बिल नंबर में हम अपने हिसाब से जो भी बिल नंबर देना है दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो भी बिल नंबर देना है या जो भी वाउचर नंबर देना है वहां पास हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं था, ऑटोमेटिक में अपने हिसाब से वो ले रहा था। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमने जो वाउचर एंट्री किए हैं यदि उनमें से बीच के किसी भी वाउचर को डिलीट कर देते हैं या बीच में कोई नंबर छूट जाता है तो उस पर नया वाउचर बना देते हैं, तो इसका प्रभाव किसी अन्य वाउचर के नंबर पर नहीं पड़ता। ठीक है, डिसवांटेज क्या है कि वाउचर बनाते समय यदि हम बीच का कोई वाउचर नंबर स्किप कर देते हैं तो टैली हमें किसी भी प्रकार का वार्निंग मैसेज शो नहीं करता। जैसे हमने 1 2 3 4 5 नंबर तक वाउचर नंबर बनाए और उसके बाद सीधे 15 नंबर का वाउचर अगर बनाते हैं तो टैली उस वाउचर को बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है मैनुअल ऑप्शन। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैनुअल ऑप्शन हम यहाँ पर सेट कर चुके हैं, तो सेट किए तो देखिए अब यहाँ पास ये जो बिल नंबर ये वाउचर नंबर दे रहा है, यहाँ पास डालने के लिए दे रहा है कि आपको क्या बिल नंबर डालना है या क्या वाउचर नंबर टाइप करना है। यहाँ पास अपने हिसाब से जो देना है दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास बिल नंबर ये अभी 1 ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, 1 दे दिए और यहाँ से हम जैसे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं जैसे सेल और यहाँ से हम कर लेते हैं जैसे आइटम एक सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और यहाँ जैसे रेट डालकर हम इसको कर लेते हैं एंट्री। ये हम एंट्री कर लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पास ये सेकेंड नंबर नहीं आ रहा ऑटोमेटिक, क्यों? क्योंकि हम मैनुअल ऑप्शन लेके हैं। अब यहाँ पास हमको जो नंबर देना है दे सकते हैं। तो जैसे मान चलिए इसके पीछे वाले वीडियो में हम फर्स्ट नंबर दिए थे, अब यहाँ दे देते हैं जैसे मान चलिए 5 नंबर, तो देखिए यहाँ पास 5 नंबर ये ले लेगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पास एंट्री करते हैं आगे और यहाँ से फिर से हम अपना आइटम सेलेक्ट करके जैसे ये किए और फिर से हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, ये 5 नंबर का भी हो गया। उसी तरह जैसे मान के चलिए अगर हम 5 नंबर के बाद जैसे 10 नंबर लेते हैं या 15 नंबर लेते हैं तो ले लेगा। यहाँ पास ये देखिए, यहाँ जरूरी नहीं है कि आप सीरियल बाई नंबर ही डालिए, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास वाउचर नंबर, बिल नंबर जो देना है आपको अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनुअल ऑप्शन हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, फिर से हम यहाँ पास एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से बुक और इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं, डे बुक हम देखते हैं। डे बुक में आते हैं तो देखिए यहाँ पास ये वाउचर नंबर कैसे आ रहा है, फर्स्ट नंबर, 5 नंबर, 50 नंबर। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, सिलेबस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पास काम कर रहे हैं। ठीक है,
अब जैसे मान के चलिए यहाँ पास जैसे 50 नंबर यहाँ पास वाउचर नंबर का एंट्री हो चुका है। अब जैसे फिर से हम एक एंट्री करते हैं और यहाँ पर जैसे मान के चलिए हम 50 नंबर ही डालते हैं, ठीक है। 50 नंबर बिल नंबर से एक एंट्री हो चुका है, अब फिर भी हम 50 नंबर यहाँ पास डालते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो कर रहा है कि डुप्लीकेट वाउचर नंबर, ठीक है। ये मैसेज क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मैनुअल ऑप्शन जब हम सिलेक्ट कर रहे थे तो उसके नीचे एक ऑप्शन पूछा था प्रिवेंट ऑप्शन का, उसको हम यस किए इसलिए शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास हम इससे समझ सकते हैं कि हमारा ये एंट्री हो चुका है इस नंबर से, तो हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर डालेंगे। तो जैसे मान चलिए हम यहाँ डाल लेते हैं 20 से अपना आगे का एंट्री हम अपना करेंगे। ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका मैनुअल ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। अब जैसे इसके बटन आते हैं, फिर से पीछे आते हैं, डे बुक में आते हैं। अब यहाँ पास हमें एंट्री किए, मान चलिए किसी एंट्री को डिलीट मार देते हैं, जैसे इस एंट्री को हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। यहाँ डिलीट कर दिए तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, आसानी से डिलीट भी हो जाएगा और इससे कोई इफेक्ट भी पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जो अभी यहाँ पास देखिए एडवांटेज में कि हमने जो वाउचर एंट्री किए हैं, यदि उनमें से बीच के किसी भी वाउचर को डिलीट कर देते हैं या बीच से कोई भी नंबर छूट जाता है तो उस पर नया वाउचर बना देते हैं, तो इसका प्रभाव किसी अन्य वाउचर के नंबर पर नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो 50 नंबर का बिल नंबर था, वाउचर नंबर था, उसको हम डिलीट कर दिए, ठीक है। हम चाहे तो फिर से दोबारा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास वाउचर में गए और फिर से जैसे 50 नंबर डाल के हम यहाँ पास देखिए एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका फिर से 50 नंबर वाउचर का। तो ये हमारा क्या हुआ, मैनुअल ऑप्शन, ठीक है। उसी तरह फिर हम यहाँ पास क्या करते हैं, जी बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से फिर से हम यहाँ पास अल्टर मास्टर में आते हैं और जस्ट वाउचर टाइप में, और यहाँ से फिर से हम यहाँ सेल वाउचर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर से हम ये हमारे पास क्या हुआ, मैनुअल ऑप्शन। अब इसी में एक ऑप्शन है क्या, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मेथड ऑफ नंबरिंग में ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों का काम एक साथ करता है। मतलब हम चाहे तो बिल नंबर या वाउचर नंबर बदल सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास क्या होगा कि जो बिल नंबर है ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से देगा, ठीक है। अगर हमको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए तो हम वहां पास क्या कर सकते हैं, मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक मेथड की तरह ही नंबरिंग आते रहेगा, मैनुअल मेथड की तरह इसमें वाउचर नंबर पर पूरा कंट्रोल रहता है। हमने जो वाउचर एंट्री किए हैं यदि उनमें से बीच से किसी भी वाउचर को डिलीट कर देते हैं या बीच में कोई नंबर छूट जाता है और उस पर नया वाउचर बना देते हैं तो अन्य किसी वाउचर के नंबर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वाउचर बनाते समय यदि हम बीच का कोई वाउचर नंबर स्किप कर देते हैं तो टैली हमें किसी भी प्रकार का वार्निंग मैसेज शो नहीं करता। जैसे हमने 1 से लेकर 5 नंबर तक वाउचर नंबर बनाए और उसके बाद सीधे 15 नंबर का वाउचर अगर बनाते हैं तो टैली उस वाउचर को बना देगा और आगे का नंबरिंग उसके आगे ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लेगा, लेकिन अगर हमको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वहां पास टाइप भी कर सकते हैं जहां भी बिल नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। इसको देखते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ये हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पास बोल रहा है कि चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल इफेक्टेड वाउचर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब जो भी अभी पीछे का आपने एंट्री किया है अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि उस नंबर को ये चेंज कर देगा या उसको हाइड कर देगा, ठीक है। तो इंटर करते हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसके बटन दबाते पीछे आते हैं, डे बुक एक बार चेक कर लेते हैं। डे बुक में देखिए यहाँ पास हमारे पास ये चेंज नहीं किया क्योंकि हम मैनुअल ऑप्शन से ये काम किए हैं इसलिए चेंज नहीं किया। अगर ऑटोमेटिक ऑप्शन पे काम करते तो इसको क्या करता है, ये हाइड कर देता, हटा देता, ठीक। तो हम यहाँ पास अब फिर से वाउचर में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि 60 नंबर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पास देखिए डे बुक में हम कहाँ तक यहाँ पास 50 नंबर तक काम किए हैं, ठीक है। मतलब मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करके हम यहाँ पास लास्ट का जो एंट्री किए हैं इसका बिल नंबर हम क्या डाले हैं, वाउचर नंबर 15 डाले हैं। अब अगर हम यहाँ पास सेल का एंट्री करते हैं तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये 60 नंबर ये ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। अगर हमको 60 नंबर नहीं चाहिए, हमको कुछ और देना है तो जैसे मान चलिए मेरे को 25 देना है तो यहाँ 25 हम ये टाइप कर दिए, ठीक है। और फिर से हम यहाँ जैसे इसको सिलेक्ट करते हुए आगे का एंट्री करते हैं ये, ठीक। और जैसे यहाँ पास 5 पीस
इसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक, अब जैसे हम 25 वाउचर नंबर सिलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पास फिर से ये 26 ले लिया। ठीक, अब फिर से यहाँ पर जैसे हम यहाँ पास एंट्री कर लेते हैं, ये अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि 27 नंबर सीरियल नंबर ले लेगा। तो ये हम जो ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या, ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके काम करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सीरियल नंबर देगा। अगर हमको नहीं चाहिए तो हम उस सीरियल नंबर को, उस वाउचर नंबर को हम ना टाइप भी कर सकते हैं, जो भी नंबर देना होगा दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन है सेम हमारा ये मैनुअल ऑप्शन जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंट क्या है कि ये सीरियल बाई ऑटोमेटिक नंबर देता है। हमको नहीं चाहिए तो डायरेक्ट हम टाइप कर सकते हैं जो भी हमको नंबर देना है। तो ये हमारे पास हो गया ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से ऑल्ट जी बटन प्रेस करते हैं, यहाँ से ऑल्टर मास्टर में जाते हैं और यहाँ से फिर से वाउचर टाइप में, और यहाँ से फिर से सेल्स वाउचर सेलेक्ट करते हैं। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो हमारे पास है मल्टी यूजर ऑटो। अब इसका यूज क्या है तो सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। मल्टी यूजर ऑटो मेथड ऑफ नंबरिंग में मल्टी यूजर ऑटो एक ऐसा ऑप्शन है जो हमको एक ही समय पर कई यूजर्स के द्वारा वाउचर एंट्री करने की अनुमति देता है। जब हम टैली में मल्टी यूजर मोड में काम करते हैं तो हमारे कई यूजर एक ही समय पर वाउचर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी यूजर ऑटो वाउचर ऑप्शन का यूज करते हैं तो टैली ऑटोमेटिक वाउचर नंबर जनरेट करता है और वाउचर एंट्री को सेव करता है। ठीक है, मतलब अगर इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करके हम काम करते हैं तो जहां भी मल्टी यूजर होते हैं, मतलब जैसे 2-3 पर्सन अगर एक साथ टैली में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो भी पर्सन सबसे पहले जो एंट्री कर रहा है उसको सीरियल नंबर दे देगा, फिर उसके बाद वो सीरियल नंबर देगा, मतलब ऑटोमेटिक सीरियल बाई वो नंबर आएगा। ठीक है, आगे पीछे सीरियल नंबर नहीं आएगा। तो हमारे पास अभी कोई मल्टी यूजर का नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। केवल यहाँ पास क्या है कि जो भी मल्टी यूजर होंगे एक साथ काम कर सकते हैं और जो सीरियल नंबर आएगा वो ऑटोमेटिक सीरियल बाई ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर ये चलेगा। ठीक है, उसी तरह इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि नन। अगर हम नन सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी वाउचर नंबर नहीं आएगा, वो खाली रहेगा। ठीक है, तो हमको नन ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, इनमें से जो भी ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमको। ठीक है, क्योंकि बिना बिल नंबर का कोई भी वाउचर का एंट्री करना सही नहीं रहता है। तो यहाँ से अपने हिसाब से जो भी सही है उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पास एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास मेथड ऑफ नंबरिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।